हेलो गाइस, माय नेम इज़ डॉली अग्रवाल। मैं आपको कूलाम के नियम के बारे में बताऊंगी। क्या होता है कूलाम का नियम? किसी दो स्तर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल। इन्होंने क्या बताया, क्या है ये? दो स्तर बिंदु हैं। आवेश को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो हम दोनों को क्यू नहीं मान सकते, एक को Q1 एक को Q2। दो आवेशों के परिणाम के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनकी बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। आर के वर्ग के क्या हो गई है? व्युत्क्रमानुपाती। हमेशा याद रखना, अनुक्रमानुपाती का साइन और व्युत्क्रमानुपाती का साइन दोनों सेम होता है, बस क्या डिफरेंस होता है? ये हो गया आपका अनुक्रमानुपाती और दूसरा हो गया आपका व्युत्क्रमानुपाती। अब इन दोनों का साइन जब सेम है तो क्या डिफरेंस है? अगर मानो मैंने लिखा 2 अनुक्रमानुपाती 3, तो ये वाला साइन तो आपका होगा अनुक्रमानुपाती। और मैंने लिखा अगर 2 व्युत्क्रमानुपाती 1/3, ये वाला साइन हो जाएगा आपका व्युत्क्रमानुपाती। क्यों हो गया व्युत्क्रमानुपाती? क्योंकि इसमें अपॉन आ गया और इसमें अपॉन नहीं है, इसलिए ये हो गया अनुक्रमानुपाती। अब इसमें बोला है इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। जैसे दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 क्या है? स्मॉल r दूरी पर स्थिर हैं, तब उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल को हमेशा याद रखना, वैद्युत बल को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? F से। अब हमारे पास क्या बोला है कि दोनों बीच कार्यरत वैद्युत बल दो आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, मैंने आपको दिखाया है कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 क्योंकि दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बोला है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी क्या है? r, तो इसका वर्ग क्या होगा? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², क्योंकि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको और इसको मिला देते हैं। तो कैसे? F व्युत्क्रमानुपाती Q1 Q2/r²। अब ये क्या है हमारा? F = K Q1 Q2/r²। हमने क्या करा है, जब हम व्युत्क्रमानुपाती हटाते हैं तो हमने = का साइन लगाया और K जो होता है वो हमारा एक नियतांक होता है, कांस्टेंट, जो हमारा एक साइलेंट रहता है। तो F = K Q1 Q2/r²। अब जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है, मैंने आपको क्या बताया कि K जो होता है वो एक नियतांक होता है, तो जहाँ के अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब आता है SI या MKS पद्धति। आपने MKS पद्धति पढ़ी होंगी 9th क्लास में, मीटर किलोग्राम सेकंड में K का मान जो होता है वो क्या होता है? 9 × 10⁹। जो हमारा 9 × 10⁹ K का मान होता है वही हमारा 1/4πε0 का मान होता है। अब हमारा ये चीज़ जो होती है, आप कहेंगे कि ये चीज़ क्या होती है? इस चीज़ को बोलते हैं, या तो बोल दो ε0 या फिर बोल दो E0। इसके 4 नाम होते हैं, ε0, ε0, E0, E0। इसकी वैल्यू अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 8.855 × 10⁻⁻12 और 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ जो कि K की वैल्यू होती है। या तो इसके जगह K लिख दो या फिर लिख दीजिए 1/4πε0। अब मैंने आपको दिखा रखा है इसका जो यूनिट होती है, यानी कि यूनिट या इसका मात्रक, वो क्या होता है? Nm²/कूलाम²। अब ε0 की वैल्यू क्या है? 8.855 × 10⁻12। बस इसमें क्या डिफरेंस हो जाता है, अगर ε0 की वैल्यू लिखेंगे तो इसको उल्टा लिख देते हैं, क्या? कूलाम²/Nm²। यदि आवेशों के बीच वायु या
निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य परावैद्युत पदार्थ जैसे कांच, जल, मोम, कागज आदि हो तो तब वैद्युत बल क्या हो जाएगा तुम्हारा। देखो हमारा क्या है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। तो मैंने आपको बताया, आप F इक्वल टू के जगह के की वैल्यू भी 9 × 10⁹ होती है और 1/4 पाई की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं जैसे आपको के है तो हम क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका क्या बन गया, फॉर्मूला। इसको डिनोट करते हैं किससे, न्यूटन से। और अगर बाय चांस किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर कूलाम का नियम आता है।